महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम पतंजल योग दर्शन का अभ्यास अब शुरू करते हैं। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में उपस्थित परमात्मा को प्रणाम। हम पतंजल योग दर्शन के 4 पाद अभी आपको याद ही होंगे। पहला पाद कौन सा? समाधि पाद। दूसरा पाद साधन पाद। तीसरा पाद विभूति पाद और चौथा पाद कैवल्य पाद। समाधि पाद में किसकी बात की गई है? इटर्निटी की, शाश्वतता की, जो शाश्वत है इस जगत में, इसकी बात की गई है। नाशवंत नहीं, शाश्वत। नश्वर स्वर से कैसे कहूं एक अनश्वर बात, जो अनश्वर है उसकी बात की गई है। જેમ આપણે કહીએ છે ને, પુષ્પદંતે કહ્યું તું કે ભગવાન શિવનું રચના કરવાનું મારું ક્યાં સામર્થ્ય, છતાં હું કર્યા વગર રહી શકતો નથી। એવી રીતે આપણે પણ જે શાશ્વત તત્વ છે એની વાત કરનાર આપણે કોણ, પણ છતાં પણ રહી શકતા નથી। दूसरा साधन पाद में क्या आता है? मोटिवेशन, प्रेरणा। साधन बताते कैसे करना है। लक्ष्य नक्की किया तो अब कैसे जाना है वहां तक, वो प्रेरणा, मोटिवेशन। विभूति पाद में परम तत्व का ज्ञान यानी कि सिद्धियों के बारे में बताया गया है कि आप ये करेंगे तो सिद्धियां भी मिलेगी आपको और सिद्धियों का उपयोग आप लोग संग्रह के लिए कर सकेंगे। और अंत में आत्म साक्षात्कार, कैवल्य की प्राप्ति जो आप करना चाहते हैं। तो लोक संग्रह के काम करते 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 अपना जो गोल है उसे अचीव कर दो। तो सबसे पहले समाधि पाद, पहले तो महर्षि पतंजलि हमें लक्ष्य नक्की करने में मदद कर रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए। बस फिर साधन में लग जाओ, साधना में लग जाओ। तो इसमें 22 नंबर का हम सूत्र आए हैं। बाईस नंबर का सूत्र, मृदु मध्य अधिमात्र त्वात्ततः अपि विशेषः। मृदु मध्य अधिमात्र। मृदु એટલે सामान्य, सॉफ्ट, हल्कू। मध्य यानी मिडल और अधिमात्र यानी इंटेंस। मृदु मध्य अधिमात्र त्वात् ततः अपि विशेषः। साधन, यहाँ पर साधन कौन सा बताया गया है? 2 साधन, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी लगे रहो और वैराग्य यानी छोड़ते जाओ। लगे रहो, छोड़ते जाओ। साधन की मात्रा हल्की, मध्यम या तो उच्च होने से तीव्र संवेग वाले योगियों में भी समय का विशेष तफावत देखने को मिलता है। साधना, हर एक की साधना अलग अलग प्रकार की होती है। पहले तो आपका संग कैसा है ऐसी आपकी साधना होगी। संग वैसा रंग, आपने कहिए छे ने, संग तेवो रंग। आप किसके साथ कनेक्टेड है वैसी आपकी साधना होगी। तो बहुत अच्छा बताया गया है शास्त्र में कि एक पानी का बिंदु, पानी का बिंदु ऊपर से गिरता है और गर्म लोढ़े पे गिरता है, तवी पर गिरता है, तो क्या होगा? उसका नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही चला जाएगा। वो ही पानी का बिंदु कमल पत्र पर पड़ता है तो कैसा दिखेगा? मोती के जैसा दिखेगा कि हाँ हाँ, दूर से ऐसा लगेगा कि मोती है, ऐसा दिखेगा। और वो ही पानी का बिंदु स्वाति नक्षत्र में छिप में पड़ता है, छिप में पड़ता है तो वो स्वयं मोती हो जाता है कि नहीं? आपका संग कैसा है? अगर उच्च संग आपने रखा है तो आप मोती जैसे हो जाएंगे। मध्यम संग रखा है, मोती जैसे दिखेंगे, मोती नहीं हुए। और अधम संग रखा है तो वो भी, उसका भी अधपतन, हमारा भी अधपतन। वो भी कुएं में गिरेगा, हम भी गिरेंगे। संग कैसा है? यहाँ पर वही बात बताई गई है, हमेशा उच्च संग रखें।
जो सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, गुरु लोग हैं, उनका संग रखें। कुछ नहीं करेंगे ना, लेकिन उसके पास बैठने से, उनके ओरा में बैठने से भी बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। उनका ओरा ही ऐसा है कि अशुद्धियों का नाश करता जाता है। लेकिन जो अधिकारी व्यक्ति है वो ही ऐसे ओरा में बैठ सकेगी। अधिकार नहीं है तब तक ऐसा कोई प्राप्त भी नहीं होगा। कहते हैं ना कि राजकुमारी है तो उसके साथ लग्न मैरिज करने के लिए हर व्यक्ति तैयार होती है, अरे मुझे राजकुमारी मिल जाए, मुझे राजकुमारी मिल जाए। लेकिन राजकुमार का ही अधिकार है। अधिकार की बात आती है। मोती का चारा जो होता है वो कौवे के सामने डाल दो, पीग भूंड के सामने डाल दो, उनकी उसको कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। वो राजहंस होता है, वही मोती का चारा खा सकता है। इसी तरह से जो व्यक्ति अंदर से तैयार है उसी को ऐसा संग मिलेगा कि जो उनकी चेतना को अपलिफ्ट कर सकता है। आप हम सबको ऐसी चेतना में जाना है, हमारी चेतना भी ऐसी करनी है। और जो हमारे पास आए, रोता रोता आया कोई व्यक्ति, उदास होकर आया, हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास से जाए वो खुश होकर जाना चाहिए। कोई हंसता हंसता आया है, उसको रोकर भेजना तो अच्छा है, सब जानते हैं। हंसता हंसता आया, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपसे मिलने, और ऐसे 2-4 वर्ड्स यूज कर दिए, अपमान कर दिया, रोता रोता चला जाएगा, है ना? ऐसा तो हम सब जानते हैं। पर रोता रोता आया है, उदास होकर आया है, और उसको प्रसन्न होकर भेजना है, वो इस तरह के उच्च संग वाले जो है वो ही कर सकते हैं। और हमें योग के माध्यम से ऐसी चेतना जो है हमारी धारण करनी है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मृदु, मध्य और अधिमात्रा साधना भी ऐसी होती है। एक गुरु थे ना, उनके पास 3 मित्र जाकर खड़े रहे और गुरु से कहा कि हमें ज्ञान चाहिए। अब गुरु ने कहा, वो सतगुरु थे, ज्ञानी पुरुष थे, और गुरुदेव ने कहा कि अरे आज आप आए हैं, लेकिन आज ही रात को मैं बहुत लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ और मैं जब आऊंगा तब आपको बुलाऊंगा, तब ज्ञान दूंगा। तो तीनों शिष्यों के मुंह लटक गए, अरे हम कितना अंदर से तैयार होकर आए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और आप कहते लंबे समय के बाद, तो अब हम क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, मैं आपको एक साधना देता हूँ, वो साधना आप रोज करते रहना, मैं जब तक ना आऊं वो साधना करते रहना, फिर मैं आऊंगा तो आपको बुला लूंगा, ठीक है? तो कहा हाँ 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 गुरुदेव। तो तीनों लोग मित्र जो थे उनको सेम साधना गुरुदेव ने बताई, ये साधना करते रहना। तीनों अपने घर पर चले गए और पहला जो मित्र था उसने बराबर डट कर अभ्यास और वैराग्य, गुरुदेव ने बताया है तो उस तरह से मुझे तो साधना करनी ही है, तो अभ्यास और वैराग्य दोनों साधन उसने अपना लिए और अनुष्ठान शुरू कर दिया। दूसरा मित्र जो था उसको लगा कि गुरु का देखने आने वाले हैं, मैं कितनी साधना करता हूँ, हाँ, तो इतना लंबा समय 5 घंटा साधना करना कौन करेगा, 3 घंटा करूंगा मैं, 2-3 घंटा बहुत हो गए मेरे लिए, तो 2-3 घंटा उसने शुरू कर दी साधना। और तीसरा मित्र था, उसने तो कहा गुरु तो कहाँ देखने आने ही वाला है, करूँ ना करूँ क्या फर्क पड़ेगा, तो हो सकेगा तो करूंगा, नहीं तो चलेगा, जब गुरु आएंगे तो वो तो ज्ञान देने ही वाले हैं, तब ज्ञान दे लेंगे, अभी तो मजा कर लो। तो कभी कभी कवर याद आ जाता तो बैठ जाता था 5-10 मिनट के लिए, फिर खड़ा, चंचल प्रकृति थी। तो पहला जो था वो सात्विक शिष्य, दूसरा वो राजसिक शिष्य, तीसरा वो तामसिक शिष्य। और वो गुरु आए तब तक इस तरह से तीनों की साधना हुई, और गुरु आए, गुरु ने सबको बुलवाया। तो पहला शिष्य जो था जिसने नियमित रूप से साधना की थी वो तो ब्रह्म ज्ञानी हो ही चुका था, गुरु के आशीर्वाद से सब ज्ञान उनको अंदर से ही प्राप्ति हो गई थी। दूसरा जो राजसिक शिष्य था वो भी संसार में ही था, संसारी सुखों में आप भुगत लो, ये इंद्र सुख ले लो, ये इंद्रिय सुख ले लो, उसमें अभी था, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी सत्ता, उसमें ही था। और तीसरा था उसका तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, वही दुख, वही निराशा, वही क्रोध, वही लोभ, वही ईर्ष्या, उसी में ही जी रहा था। तो साधना बहुत बड़ी बात है, जो साधना करते हैं उसका अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और मैं आपको बताऊं, ज्ञान कोई पुस्तक में नहीं है,
कोई पुस्तक में नहीं। अगर ज्ञान पुस्तक में ही होता ने तो मंदिर के सभी पुजारी ब्रह्म ज्ञानी हो जाते, है ना। रोज रोज पाठ पढ़ा करते हैं, लोगों के लिए भी पढ़ते हैं, अपने लिए भी पढ़ते हैं, सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञान पुस्तक में नहीं है, ज्ञान अंदर है। और जब तक अंदर डुबकी नहीं लगाएंगे वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। देखो, आपके किचन में हर वस्तु होती है कि नहीं? जो जार होता है उसमें सभी मसाले रखे गए हैं, नमक भी है, मिर्ची भी है, हल्दी भी है, धना जीरू भी है, सब मसाले, चीनी भी है, सब कुछ है। लेकिन जो जार है, जो बर्नी है, उसका ढक्कन खोलते हैं, वही वस्तु प्राप्त होती है कि नहीं? अब आपने नमक की बर्नी खोली तो नमक प्राप्त हुआ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास चीनी नहीं है। लेकिन आपने अभी चीनी की बर्नी नहीं खोली है। इसी तरह से हर प्रकार का ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन आप इसका ढक्कन खोलते हैं। एक लड़का डॉक्टर बना, उसका मतलब ये नहीं कि वो इंजीनियर नहीं बन सकता था, कि वैज्ञानिक नहीं बन सकता था, बन ही सकता था। लेकिन उसने डॉक्टर का ढक्कन खोला, जो ज्ञान डॉक्टर का था, मेडिकल का, वो ढक्कन खोला तो वो डॉक्टर बन गया। जिसने इंजीनियरिंग का ढक्कन खोला वो इंजीनियर बन गया, और जिसने आध्यात्मिकता का ढक्कन खोला वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। सब कुछ अंदर है, लेकिन किसको आपको टच करना है और कौन सी जार खोलनी है? की इज इन योर पॉकेट। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। तो इसी तरह से जो अधिमात्र यानी कि इंटेंस साधना करता है उसको प्राप्ति जल्दी होती है, क्योंकि उसका लक्ष्य उसी के प्रति है। जो मध्यम साधना करते उसको थोड़ी देर लगती है, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, देर लगेगी। और जो मृदु यानी कि हल्की मात्रा में साधना करता है उसको ज्यादा देर लगेगी। वो रास्ते पर तो है, लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते पर तो है, लेकिन ज्यादा देर लगेगी। तो ऐसा नहीं कि तीनों साथ में थे तो उसको क्यों मिल गया, उसको क्यों नहीं मिला, लेकिन क्योंकि सभी की साधना की मात्रा अलग अलग है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं। तो हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते कि दोनों साथ में पढ़ते थे तो उसका क्यों 90% आया और इसका क्यों 50% आया, क्योंकि अभ्यास और वैराग्य 90% वाले का ज्यादा था, 50% वाले का कम था। तो पढ़ते साथ में थे, लेकिन मात्रा अलग अलग थी। तो 23 नंबर का सूत्र, ईश्वर प्रणिधानत्वा। बहुत बढ़िया, ईश्वर प्रणिधानत्वा। ईश्वर यानी परमात्मा, प्रणिधान यानी शरणागति, समर्पण भाव। ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर की शरणागति स्वीकार करने से निर्बीज समाधि प्राप्त होती है। आया निर्बीज नाम? निर्बीज सबीज यानी जिसमें बीज अभी पड़ा हुआ है और कभी भी वो बीज उगने वाला है। संस्कार पड़े हुए हैं, वो कभी भी उगने वाला, बाहर निकलने वाला है। व्यक्ति वैसी की वैसी हो जाएगी। फिर टाइमिंग आपको लगता है कि ये व्यक्ति महान हो गई, तो फिर से उसमें चली जाएगी। दैट इज सबीज समाधि। समाधि तो लगी उसको भी, लेकिन अभी भी उसके संस्कार शेष बचे हैं जो उसका पतन करने के लिए तैयार है। लेकिन निर्बीज समाधि, कोई बीज ही नहीं बचा, संस्कार ही लुप्त हो गए। कोई भी संस्कार था वो लुप्त हो गया, सीधा परमात्मा की शरण में उसकी प्राप्ति, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं बाकी है। तो अगर इच्छा है तो उसके लिए मुझे वापस आना पड़ता है, पर कोई इच्छा ही नहीं बची तो जो लोक में गए वहां पर आनंद आनंद आनंद। वैकुंठ में गए तो वैकुंठ में आनंद करो, शिव लोक में गए तो वहां आनंद करो, गुरु लोक में गए तो वहां आनंद करो। वापस आना ही नहीं रहता है, इच्छा ही वापस लाती है। निर्बीज समाधि ईश्वर की शरणागति स्वीकारने से प्राप्त होती है। और ईश्वर यानी हमने देखा परम तत्व, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, कोई व्यक्ति नहीं है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। और ईश्वर का स्वरूप का दर्शन करने से, जो साकार स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो ईश्वर के स्वरूप माने गए, उनके स्वरूप का चिंतन करने से भी और उनमें शरणागति करने से भी हमें वही प्राप्ति होती है।
निर्मित समाधि प्राप्त होती है। मैं आपको यहाँ पर पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई वो बताना चाहूंगी। कॉर्पोरेट ऑफिस होती है ना, उसी तरह से ये भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस ही है। सबसे पहले ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, जो भी नाम दो, वो तो प्रकाश स्वरूप है, उनका कोई आकार नहीं है। वो प्रकाश स्वरूप। फिर उनमें से आई उनकी शक्ति महत तत्व यानी माता जी, जिनको माता जी कहते हैं। सभी माता जी जो बोलते हैं, अम्बा माँ, बहुचर माँ, सभी माता जी जो है वो परमात्मा की शक्ति माता जी आए। अब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए 3 देवों की स्थापना की। ब्रह्म में से फिर एक कैटेगरी नीचे माता जी, उसी कैटेगरी नीचे 3 देव आए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और सौंपा गया काम ब्रह्मा जी को सर्जन का काम करना है, विष्णु को रक्षण का काम करना है और शिव को लय का काम करना है। ये 3 देवों को काम सौंपा गया। अब उनके हाथ के नीचे देव आए, वो अकेले तो काम नहीं कर सकते, तो उनकी सेना तो चाहिए, तो देवो आए। तो फिर उनमें से देवों की सृष्टि आई पूरी। तो वो गणपति जो देव है, कार्तिकेय जो है, ऐसे अलग अलग, वरुण देव है, अग्नि देव है, सब देव आए और उनके माध्यम से ये काम पूरा शुरू हुआ। अब ये देव थे, वो देव का स्वरूप भी अदृश्य है, वो भी हम नहीं देख सकते हैं। तो उन देवों ने फिर गुरु का स्वरूप धारण किया, हमारा जैसे ही स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर आए कि जिससे हम उनसे ज्ञान ग्रहण कर सके। और गुरु आए, और गुरु भी आए, पर एक गुरु जो है हर घर घर में तो नहीं पहुंच सकता, और सभी लोगों का ऐसा अधिकार भी नहीं है कि गुरु प्राप्त कर सके। इसलिए हर एक घर में एक माँ रख दी। माँ से बड़ा गुरु कोई नहीं है। सबके पास माँ है, वो ही बचपन से हमारा जन्म देने से लालन पोषण करके सभी संस्कार देती है, और बस फिर छोड़ देती है। पंछी को छोड़ दिया, अब अपनी तरह से आप प्रगति करो, मुझे जो देना था वो आपको दे दिया। हर घर में माँ है, माँ ही गुरु है। आदि गुरु कहो तो माँ ही है, हमारी माँ। और हमारी माँ है। दूसरी माँ चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी होशियार हो, तो मेरी माँ और कोई नहीं है ना। तो इसी तरह से यहाँ कहते ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वरीय तत्व आप किस में देखते हैं? अगर आपकी माँ में ईश्वरीय तत्व देखते तो वो भी आपके लिए ईश्वर ही है। और ज्यादातर हम लोग ऐसा ही करते हैं, जो बेटियां होती है ना, वो माँ क्या करती है वो देखती जाती है और उसी तरह से तैयार होती है। और बेटे होते हैं ना, वो पापा को देखते जाते हैं, पापा क्या करते हैं उसी तरह से वो तैयार होते जाते हैं। उनका स्वभाव भी ऐसा, उनका आगे जाकर देखाव भी ऐसा ही होता जाता है, क्योंकि वो उनके लिए आदर्श है, आइडल है। इसकी वजह से तो अब माँ का फर्ज बन जाता है कि मेरी बेटी को मुझे कैसे तैयार करना है। तो उसको सदाचारी बनना ही पड़ेगा, उसको पवित्र बनना ही पड़ेगा, शुद्ध बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ही संस्कार बेटी प्राप्त करेगी। शांत रहना ही पड़ेगा। मैं ही रोज घर में झगड़ा करती हूँ, मेरी बेटी वो ही सीखेगी कि झगड़ा करने से ही मजा आता है, प्राप्ति होती है। हर किसी के सामने झगड़ा कर देना, क्यों मेरे हक का मुझे नहीं मिलता है, वैसे ही तैयार होगी। फिर वो जहां पर जाएगी उसका स्वभाव वैसा ही रहेगा। तो माँ ने संस्कार दिया है कि मौन रहो, मौन रहो, शांत हो जाओ, जो होता है देखो, तुम्हारे भाग का और किसी को नहीं मिलेगा, शांत हो जाओ। और शांत रहेगी, आज तुम्हें लगता है कि मैं गंवाती हूँ, आगे जाकर देखना प्राप्ति ही प्राप्ति है। और हम देखते भी है कि बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है। तो ये है ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की शरणागति। अच्छे संस्कार ले ले और आगे बढ़े। आगे का जो सूत्र है, जो परमात्मा है उसमें और हम में फर्क क्या है, ये सूत्र में बताया गया है। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। क्लेश, क्लेश यानी दुख, झगड़े होते हैं ना, बोलना चलना हो जाता है, अशांति हो जाती है, हाँ, इसे क्लेश कहते हैं। नहीं कहते कि आ लोકોના ઘરમાં ક્લેશ બહુ છે, ઝઘડા બહુ થાય છે, બોલવા ચાલવાનું બહુ થઈ જાય, બધા અશાંતિ બહુ છે, इसे क्लेश कहते हैं। ये क्लेश है।
कर्म जो क्लेश होता है ना, इसमें हम बहुत कुछ बोल देते, बहुत कुछ व्यवहार कर देते हैं, इससे हमारा कर्म बंधता है। और कर्म बाद में आता है विपाक। वो कर्म जब परिपक्व, कोई भी कर्म इमीडिएट परिपक्व नहीं हो जाता है, वो जब परिपक्व हो जाता है तब उसका दुख वापस हमें प्राप्त होता है। और आशय यानी अभी तक कर्म पक्का नहीं है, लेकिन इसके बीच का जो समय है उसमें जो वासना रहती है, इसे कहते हैं आशय। कर क्लेश यानी दुख, कर्म यानी दुख, क्लेश के माध्यम से हमने जो वर्तन किया है वो कर्म बंध गया, और विपाक यानी वो कर्म फल के हमें उसे उसका फल मिला, और आशय यानी उसके बीच का जो अंतर है उसमें हमारी जो वासना रहती है। ये सामान्य हमारे मनुष्यों के लिए ये 4 परिस्थितियां हैं। पुरुष विशेष यानी परमात्मा को ये लागू नहीं पड़ता है। परमात्मा है, उसको नहीं तो क्लेश है, नहीं तो कर्म है, नहीं तो विपाक है, नहीं तो आशय है। वो कोई कर्म में बनते नहीं है, ये हमारे लिए है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, सच्चा उदाहरण। एक जो मेरे गुरु है ना, जिनसे मैं सब कुछ सीखी हूँ, वो उनका नाम है महेश भाई दवे। तो वो ज्योतिष भी बहुत अच्छा देखते हैं। तो पहले मुझे बुलाया करते थे, कोई भी व्यक्ति आती है ना, तुम आकर बैठो, तुम्हें कुछ नहीं का, साक्षी भाव से बैठना है, वो क्या पूछता है और मैं क्या जवाब देता हूँ वो आपको सुनते रहता है, और उसमें से आपका अर्थघटन करते रहना है कि आपने क्या अर्थघटन किया उसका। बराबर। तो मैं जाकर बैठती थी घंटों घंटों तक। एक बार एक भाई आए और उन्होंने अपने जन्माक्षर और अपनी वाइफ के जन्माक्षर इस तरह से लिटरली फेंके मामा की ओर, और कहा एकदम कि मामा देखो मेरा डिवोर्स कब होने वाला है, मेरी वाइफ के साथ अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, खत्म हो गई बात, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा डिवोर्स कब होने वाला है, देख के बताइए। फिर मामा ने कहा शांत हो जाइए, मैं देख के बताता हूँ। उन्होंने दोनों की कुंडली देखी, दोनों की कुंडली में से एक भी कुंडली में डिवोर्स का कोई ग्रह नहीं था। सबके ग्रह होते हैं, देख के मालूम पड़ जाता है, तो कोई ग्रह डिवोर्स का था ही नहीं। तो मामा को लगा कि ये तो कोई ग्रह तो दोनों में है नहीं, तो ये परिस्थिति कहाँ से आकर खड़ी रह गई। तो उन्होंने प्रश्न कुंडली रखी। प्रश्न कुंडली किसे कहते, जो समय पर प्रश्न पूछा गया है उस समय पर ग्रह दशा कैसी चल रही है, तो वो प्रश्न कुंडली रखी। उस पर से भी मालूम पड़ता है कि ये होने वाला है कि नहीं। तो प्रश्न कुंडली रखी, उसमें भी ऐसे कोई ग्रह नहीं थे कि डिवोर्स हो। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि तो ये परिस्थिति कहाँ से खड़ी हुई। तो उन्होंने फिर जो कुंडली के 12 खाने होते हैं ना, तो 5वां जो खाना होता है ना वो पूर्व जन्म का होता है, और 9 नंबर का जो खाना होता है ना वो नेक्स्ट बर्थ का होता है, बताता है। तो उनको लगा कि कहीं पूर्व जन्म में से तो नहीं आया है, उनको अंदर से एकदम इंट्यूशन हुआ। तो 5 नंबर का खाना दोनों का देखा और वो समझ गए गड़बड़ इसी में है, पूर्व जन्म में से ये सब कुछ लेकर आए हैं। और फिर उनको सब ख्याल आ गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको अकेले को जवाब नहीं दूंगा इस बात का, कल आपकी वाइफ को लेकर आना और दोनों को साथ में मैं उत्तर दूंगा कि क्या है इसके पीछे। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरी वाइफ मुझे बहुत दुखी करती, लेकिन वो तो डिवोर्स के लिए तैयार नहीं है, तो आप थोड़ा समझाना उसको। क्या पहले लेकर तो आओ, मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगा, डिवोर्स लेना कि नहीं लेना वो आपके हाथ में है, मैं कोई डिसीजन नहीं दूंगा आपको। कि ठीक है। दूसरे दिन उसकी वाइफ को लेकर आए, और उसकी वाइफ को ऐसा लगा कि मुझे समझाने के लिए बुलाइए, तो वो भी एकदम से जोर जोर से कहने लगी कि अगर आप मुझे कहना चाहते हैं ना कि उसको डिवोर्स दे दो तो मैं नहीं दूंगी, मैं पूरी जिंदगी उसके ऊपर बैठी रहूंगी, उसको दुखी करती रहूंगी, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, तो मुझे ये मत समझाना आप। तो कि नहीं मैं वो आपको समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये परिस्थिति क्यों खड़ी हुई है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, और आप समझो। और फिर ये देखो कि ये मेरी मन घड़त कथा नहीं है कि मैंने आपके लिए बना दी है, मैं उसका कंफर्मेशन भी दूंगा, फिर आप डिसाइड करना कि आपको डिवोर्स लेना है कि नहीं लेना है, आप किस तरह से जीना है वो आपको नक्की करना है। तो कि ठीक है। फिर मामा ने बताया कि मैंने आप दोनों का पूर्व जन्म देखा है,
पूर्व जन्म में आप दोनों पुरुष थे और दोनों मित्र थे। छोटे बच्चे थे तब से आप दोनों साथ में रहते थे और पढ़ाई भी साथ में, खाना पीना भी साथ में, सोते थे भी साथ में, स्कूल भी साथ में जाते थे और छेक तक, जब तक आप पढ़े तब तक साथ 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 में ही रहे। और फिर आपने डिसाइड कर दिया कि हम बिजनेस भी पार्टनरशिप में करेंगे कि तो अच्छा चलेगा, हम दोनों का ट्यूनिंग भी अंदर से बहुत है तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा। तो दोनों ने बिजनेस भी शुरू कर दिया था और बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, बहुत प्रगति की आप लोगों ने। लेकिन फिर थोड़े थोड़े लोग जो अंदर एंटर होने लगे, उन्होंने देखा कि आप दोनों के बीच में बहुत प्रेम है। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक दूसरे को कान भराने लगे। एक मित्र को कुछ कहते थे दूसरे मित्र के बारे में, दूसरे मित्र को कुछ कहते थे उसके बारे में। तो दोनों मित्रों के बीच में अब कम्युनिकेशन गैप हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। और फिर एक मित्र था, उसको ऐसा लगता था कि ये मित्र मेरे साथ दगा कर रहा है और मेरा सब कुछ हड़प लेना चाहता है। और दूसरा मित्र भी वही मानता था कि ये मित्र मेरे साथ दगा कर रहा है और मेरा सब कुछ वो ले लेना चाहता है। तो धीरे धीरे अंदर उनके अंदर वैमनस्य यानी दुश्मनावट बढ़ती गई। और एक दिन सब ऑफिस से चले गए, तब पहला जो मित्र था उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो उसने दूसरे मित्र से कहा कि आज शाम हम मीटिंग करते हैं और मीटिंग में हमको डिसाइड करना चाहते हैं। तो उसने कहा हाँ ठीक है, करते हैं मीटिंग। सब चले गए ऑफिस में से। फिर दोनों की मीटिंग शुरू हुई और पहला जो मित्र था उसने बहुत उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। दूसरे मित्र ने भी उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पहला जो मित्र था उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई और वहां फ्रूट समाने का चाकू था वो एकदम से ले लिया और वो मित्र को पछाड़ दिया और उसके पेट में डाल दिया और कहा कि तू नहीं रहेगा, न रहेगी बांस, न रहेगी बांसुरी, अब सब कुछ मेरा है। अब जो मरने वाला मित्र था उसने कह दिया कि अब तो मैं मरता हूं लेकिन मैं तेरा बदला लेकर छोड़ूंगा। और फिर उसकी मृत्यु हो गई। ये जन्म खत्म हो गए। दूसरा जन्म ये आपका है और आपका जो पहले का प्रेम था, जब आप मित्र थे तब आप दोनों के बीच में ऐसी बातें हुआ कर, अगर दोनों पुरुष है इसके बजाय एक पुरुष एक स्त्री होती तो कितना अच्छा होता। तो मैरिज करके भी रह सकते, एंजॉय भी कर सकते और साथ में भी रह सकते। ये तो मैरिज के बाद तो हमको अलग ही रहना पड़ेगा। तो ये आपकी जो इच्छा थी इसके लिए एक पुरुष बनकर आया, एक स्त्री बनकर आई, दोनों की आप दोनों की इच्छा के अनुसार शादी हुई। और जो जब तक आपका प्रेम था तब तक आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। लेकिन जो मारने वाला पुरुष था वो हस्बैंड होकर आया है, मरने वाला मित्र था वो वाइफ होकर आई है। अब आपकी वाइफ को पूर्व जन्म के संस्कार उदित हो गए हैं और इसलिए वो अब आपसे बदला लेना चाहती है। उसको भी मालूम नहीं है कि क्यों ऐसा व्यवहार आपके साथ कर रही है, तो वो संस्कार उसके चित्त पर पड़े हुए हैं, इसकी वजह से वो आपको दुखी करे કે મેં આપણે કે ને કે પહેલાથી એક ઝાટકે મારી કાઢ્યો પણ હું તો તને મારતી જ રહીશ, क्षणे क्षणे मारती रहीश। तो आपको दुखी किया करती है, दुखी किया करती है और इसका कोई एंड नहीं है जब तक उसके ये संस्कार समाप्त नहीं हो गए और अगर तो वो समझ ना जाए। और उनका कि और वो स्त्री को भी बताया तो वो स्त्री की आंख में आंसू आ गए कि नहीं, आप मामा बता रहे शायद सच्चा है कि कभी वो मुझे डांटते नहीं है, कभी ऐसा नहीं कि उसने मुझे पैसा नहीं दिया है, मेरी बात मानी नहीं है, मुझे कहीं पर जाने नहीं देते, कुछ नहीं करते, फिर भी मुझे अंदर से गुस्सा ही आता है। तो शायद आपकी बात सही हो सकती है, पर कंफर्मेशन, तो मामा ने कहा कि कंफर्मेशन ये है कि बहन जी आपने तो ड्रेस पहना है, मुझे आपका शरीर तो नहीं दिखता है, लेकिन लास्ट बर्थ में आपके हस्बैंड ने जो आपको चाकू मारा था वो पेट पर आप निशान लेकर आई है और वो निशान आपको याद दिलवाती है कि मुझे बदला लेना है। एंड शी टोल्ड કે હા મને જન્મથી અહીંયા કોઈક નિશાન છે અને સાચે હું નાહવા જાઉં ને ત્યારે જ મને આ બધા વિચારો વધારે આવે છે, બદલો લો કારણ કે જેવું નિશાન દેખાય એટલે પેલા સંસ્કાર ઉદિત થઈ જાય અને પછી નાહવા ગયા સંસ્કાર ઉદિત થાય પછી એ જ રીતનું વર્તન આખો દિવસ રહે। तो कि अब आप आराम आनंद से रहना चाहते तो भी आपके हाथ में, तो वो तो हो गया है, अब आप कैसे जीना चाहती है वो आपके हाथ में है कि प्रेम से जीना चाहते हैं कि बस अब आप बदला ले रही है, अब मृत्यु हो जाएगी तब आपका पति ऐसा सोच लेगा कि अब मुझे बदला लेना है।
फिर आप सोचेगी अब मुझे बदला लेना है, तो ये तो एंडलेस कथा हो गई। एक जन्म में पति बदला लेगा, एक जन्म में पत्नी बदला लेगी, एक जन्म में पति, एक जन्म में पत्नी, तो ये तो एंडलेस कथा हो गई। तो आप क्या करना चाहते हैं? और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका 8 साल का बच्चा था, तो उसको दोनों आंखों में, एक आंख में 8 नंबर का चश्मा था, दूसरी आंख में 9 नंबर का चश्मा था। तो कि क्यों? तो कि आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो बच्चे को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उसको आगे का भविष्य नहीं दिखाई देता है कि मेरा क्या होगा, ये दोनों झगड़ रहे तो मैं कहाँ जाऊंगा, कौन मुझे अच्छी तरह से रखेगा। तो जो इनसिक्योरिटी है उसकी वजह से उसके चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। वो बोल नहीं सकता है, लेकिन अंदर बहुत डिस्टर्ब है वो बच्चा। तो ये एक घटना जो है वो हम दोनों की नहीं है, टोटालिटी में देखे तो कितने लोगों को असर हो रहा है। सही बात है कि? तो यहाँ पर कहते हैं कि ये क्लेश जो है, इसमें से कर्म जो बनते हैं, विपाक फल प्राप्ति होती है, और बीच का जो समय है पढ़े। और आशय ये हम सबको लगता है जो परमात्मा है उनको ये कुछ पड़ता नहीं है, वे इन सब से परे हैं। आगे का 25, तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। परमात्मा सर्वज्ञता का कारण है, यानी कि ज्ञान का स्वरूप है, यानी कि निरतिशय है, यानी कि सर्वोत्कृष्ट है, सर्व से उत्कृष्ट। जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कोई ज्ञान प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। परमात्मा के बारे में जान लिया तो कोई ज्ञान प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। देखिए, जो दिन, जो मिनट, जो क्षण मुझे ये मालूम पड़ जाएगा मैं कौन हूं, वो दिन, वो मिनट, वो क्षण, वो भी मालूम पड़ जाएगा परमात्मा कौन है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। तो हु एम आई, रोज अपने आप को ये प्रश्न पूछो, हु एम आई, मैं कौन हूं? क्या मैं एक स्त्री हूं? मैं किसी की पत्नी हूं? मेरा पति, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरा पैसा, मेरी सत्ता, मेरा रूप, क्या ये शाश्वत है? जो शाश्वत नहीं है तो फिर मेरा कौन शाश्वत है? ये प्रश्न पूछते पूछते हम शाश्वतता की ओर जाते, ये सब कुछ नाशवंत है तो शाश्वत क्या है? और दूसरा कि परमात्मा भी दिखाई नहीं देता है, तो मन में प्रश्न होता है कि जो दिखाई नहीं देता तो ये पूरा ब्रह्मांड किसकी सत्ता से चल रहा है? रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है, रोज चंद्रोदय होता है, फिर चंद्रास्त का अस्त होता है, वायु का वहन होता है, पृथ्वी अपनी धरी पर चलती रहती है। ये कैसे चलता है? कौन करने वाला है? और धीरे धीरे मालूम पड़ेगा उसके पीछे भी एक शक्ति है, वो परमात्मा शक्ति है। वो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरा ब्रह्मांड को चलाती है, और उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। हम तो पपेट है। तो अगर उनकी शरणागति स्वीकार कर ले तो वो अच्छी तरह से हमारा ध्यान रखेंगे। तो जो परमात्मा है वो ही ज्ञान स्वरूप है, वो ही सर्वोत्कृष्ट है, और नीर अतिशय, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसको जानने के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है। तो स्वामी चिदानंद जी महाराज कहते थे कि दुनिया भर का ज्ञान आपको हो सकता है, सब कुछ जानता हूँ कि ये सब पृथ्वी पर कितने देश है, उनके कौन प्रेसिडेंट है, सोने का भाव क्या चल रहा है, कितने समुद्र है, कितनी नदियां है, कौन विश्व सुंदरी है, सब कुछ ज्ञान आपको है, लेकिन मैं कौन हूं वो नहीं जानते, तो ये ज्ञान को कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ दिखावे का ज्ञान है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपको मुक्त नहीं कर सकता है। अंतिम ज्ञान वही है, और वो परमात्मा का स्वरूप है, जो पुरुष विशेष यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है, पुरुष विशेष यानी ईश्वर। 26 नंबर, स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन नववच्छेदात्। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वो ईश्वर, वो पुरुष विशेष सभी गुरुओं के भी गुरु है।
क्योंकि काल से उसका छेदन नहीं हो सकता है, हर काल में है, पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। जब कुछ भी नहीं होगा तो उसका अस्तित्व तो रहेगा ही रहेगा। तो गुरु हम बोलते हैं ना, तो हमारे नजर के समक्ष एक व्यक्ति आ जाती है। गुरु यानी ये, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक तत्व है, और जिसके अंदर वो तत्व उजागर हो जाता है वो गुरु बन जाता है। तत्व है, और तत्व परमात्मा इतना दयालु है, सबके अंदर रखा है वो तत्व। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ व्यक्तियों के अंदर रखा है, सबके अंदर रखा है, लेकिन जो साधना से वो तत्व को उजागर कर देते हैं वो गुरु बन जाते हैं। और गुरुओं के गुरु तो एक परमात्मा ही है, जो सबसे पहला गुरु। गुरु का अर्थ ही क्या होता है? गु का अर्थ होता है अज्ञान, अंधकार, और रू का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। जो अज्ञान रूपी अंधेरे में से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु। जो भव सागर पार कराने वाला नाविक है वो है गुरु। इसीलिए कबीर जी कहते थे, शीश काटे गुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जा। शीश काटे गुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जा। गुरु મળવો સહેલો નથી, और ऐसे भी मिल जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। क्योंकि जो प्रत्यक्ष गुरु है ना, तो वो प्रत्यक्ष गुरु वही गुरु का स्वरूप है, लेकिन वो शरीर धारण करके आया है ना, तो उसके पास से हम ज्ञान प्राप्ति जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसा ही स्वरूप है, तो हम उनसे ज्ञान प्राप्ति जल्दी से कर सकते हैं। इसीलिए कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु गोविंद का ही स्वरूप है, लेकिन पंच तत्वों महाभूतों का बना हुआ शरीर है, तो हमारा एक स्वीकार भाव आता है। परमात्मा तो तेज स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो तो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देते हैं, और वो प्रसन्न हो गए और यहाँ तेज पुंज के रूप में प्रकट हो गए। हम और आप में से एक की भी हिम्मत है उसको सहन कर सके? कोई नहीं सहन कर सकेगा, सब घबरा जाएंगे, डर के मारे मर भी जाएंगे। इसीलिए गुरु अपने जैसा स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर आता है और ज्ञान प्रदान करता है। और एक गुरु होता है, उसके जो अधिकारी व्यक्ति होती है वो ही उसके पास जाती है, सब भी नहीं जा सकते। अधिकारी व्यक्ति के जिनको उनसे ज्ञान लेकर अपने आप को अपलिफ्ट होना है, वो ही उनके साथ जुड़ेंगे। फैमिली में से एक व्यक्ति ही जुड़ती है, बाकी नहीं जुड़ती है। वो देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिर भी उनकी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो उनका अधिकार नहीं है। तो जो पुष्टि मार्ग में सूरदास जी, उन्होंने बहुत सारे पद की रचना की थी, 1,00,000 पद की, हमें 1,00,000 पद की रचना की थी। तो किसी ने उनसे प्रश्न को, जब उनका वो समाधि लेने वाले थे, अंतिम समय चल रहा था, तब किसी ने उनसे पूछा कि मैं आपको एक प्रश्न पूछूं? तो कि हाँ पूछिए। तो कि आपने 1,00,000 पद की रचना परमात्मा के लिए की, लेकिन आपके गुरु के लिए क्यों नहीं की? तब उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे लिए मेरा परमात्मा और गुरु अलग नहीं है। मेरे गुरु में ही मैं परमात्मा का दर्शन करता हूँ, तो सभी पद उनके लिए रचे गए। फिर भी आप रचना सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। और उन्होंने बनाया दृढ़ ही न चरण न केरो भरोसो, दृढ़ ही न चरण न केरो। वो उनकी अंतिम रचना थी गुरु के लिए, और वो भी एक भक्त के पूछने से उन्होंने की। इसी तरह से गुरु और गोविंद, परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। गुरुओं का गुरु, आदि गुरु वो ईश्वर ही है, पुरुष विशेष है। 27 तस्य वाचकः प्रणवः, योग के मुमुक्षुओं के लिए आया। तस्य वाचकः प्रणवः, તે ઈશ્વરનું નામ ओमकार છે। सबको प्रश्न होता है ना, सबका एक नाम तो होना चाहिए ना, है? मैं रूपा, आप मानसी, आप सुरभि, तो परमात्मा का भी नाम तो होना चाहिए ना, कि मैं कौन से नाम से पुकारूं? तो वो है ओम, प्रणव, प्रणव मंत्र। ये नाम है ओम, और परमात्मा जो है वो नामी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है।
कोई रूपा बोलेगा तो मैं ही खड़ी होंगी। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। सुरभि तो सुरभि तुरंत मन मेरे सामने देखेंगी। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से ओम बोलो या परमात्मा बोलो, दोनों एक ही है। राष्ट्र ध्वज होता है ना हमारा, राष्ट्र ध्वज, वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं है? राष्ट्र ध्वज में कहीं पर भी हमारा राष्ट्र दोहरा है, भारत देश, फिर भी हमारा ध्वज देखकर हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसके लिए कितना मान हमें होता है। इसी तरह से ओम जो है वो परमात्मा का राष्ट्र ध्वज है। उसमें परमात्मा के सभी स्वरूपों का दर्शन आ जाता है। हाँ, जब पहले सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी ना, तब ओंकार का उच्चार ही हो रहा था। जो सुषुप्ति में ब्रह्मा जी थे ना, तब ओम का ही उच्चारण हो रहा था। नाद, नाद ब्रह्म से कहते हैं। तो जो, और हम अलग अलग नाम परमात्मा के बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना, हाथी जो होता है ना, उसका पैर जहाँ पर पड़ा है ना, उसके पगले में सभी पगले आ जाते हैं। मोटू पगलू पड़ी हुए में कोई पर पगला बजा समय जाए। इसी तरह से जब आप ओंकार करते हैं तो ईश्वर के सभी स्वरूपों का नाम, चिंतन, उस रूप उसमें समा जाते हैं। ओम प्रणव मंत्र है। और ओंकार के बारे में बताए तो आपको योग में सीखे, ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। जो अ है उसकी ध्वनि नाभि में से आती है, यानी कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, तीनों चक्र अ के साथ जुड़े हुए हैं आपके ओंकार के। म की ध्वनि हृदय में से आती है, तो फिर से मणिपुर चक्र, हृदय चक्र और विशुद्ध चक्र, वो म के साथ जुड़े हुए हैं और उ के साथ जुड़े हुए हैं। उ के साथ, उ हृदय में से आता है, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र और विशुद्ध चक्र वो उ के साथ है। और म का ध्वनि 2 आईब्रोज के बीच में से आता है, तो विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्र चक्र वो म के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप ओंकार करते हैं तब 7 चक्रों में संवेदना पैदा होती है, 7 चक्रों में शक्ति का परिभ्रमण पैदा होता है और अ उ म पूरी शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ज्यादातर हम देखते हैं हमारी शक्तियां नीचे ही ज्यादा यूज होती है, संसार की ओर उसमें ही बहती है। लेकिन ओंकार करने से पूरी शक्ति का ऊर्ध्वीकरण होता है। मेडिकल भाषा में देखें तो भी यहाँ पर जो ऑक्सीपिटल लोब है वह लाखों की संख्या में प्राण शक्ति के केंद्र है, लेकिन वो सुषुप्ति में ही रहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी वहां पर पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती नहीं, क्योंकि नीचे ही हम ज्यादा यूज कर देते हैं। लेकिन ओंकार करने से वो शक्ति का ऊर्ध्वीकरण होता है। यहाँ पर जो सेल्स है वहां प्राण की गति होती है, वो जागृत होते हैं। इससे मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, इंट्यूटिव पावर बढ़ता है, अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है और पॉजिटिविटी आती है। अल्टीमेटली आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस वर्ल्ड कॉन्शियसनेस के साथ क्राउन चक्र से उसके साथ जुड़ जाती है और वहां से कृपा बरसती है, उसके साथ संपर्क में आ गया, वो संग आपने साथ लिया, वैसे होते जाएंगे आप। संग वैसा रंग, परम चेतना के साथ आपका संपर्क हो गया तो धीरे धीरे आप भी वैसे बनते जाएंगे। तो ओंकार का अभ्यास इसलिए है, और नीचे से ऊपर एनर्जी जाती है तो सभी सिस्टम जो है वो रेगुलराइज होती है, सभी पार्ट्स ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है, अल्टीमेटली ऊपर जाती है तो आपका ब्रेन है उसको एनर्जी मिलती है, तो पॉजिटिविटी आती है विचारों में, और अल्टीमेटली वो परम चेतना के साथ जुड़ जाती है। एक भी बेनिफिट ऐसा नहीं है कि जो ओंकार से प्राप्त ना होता। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी तरह का लाभ ओंकार से प्राप्त होते हैं। और देखिए एक टॉप भमरडो वो भी घूमता है तो उसकी भी तालबद्ध लयबद्ध ध्वनि होती है कि नहीं? તમે ભમરડો ફરતો જોયો છે? મોટા ભાગના નાના છોકરા नहीं જોયો હોય, वो नहीं डोरी बांध के ऐसा डालते हैं फिर घूमता रहता है? तो उसकी भी एक तालबद्ध ध्वनि होती है। तो जब इतनी बड़ी पृथ्वी सूर्य के आसपास प्रदक्षिणा करती है तो उसकी कोई तो ध्वनि होगी, और वही ध्वनि ओंकार है। तो ओंकार नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंजा करता है
और जब हम पृथ्वी पर बैठकर ओंकार करते तो वो नाद के साथ हमारा नाद जो है उसका समन्वय होता है। इससे हमारी चेतना जो है धीरे धीरे करके वैश्विक चेतना में रूपांतरित होने लगती है। कॉस्मिक एनर्जी, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विल बिकम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। परम चेतना के साथ जुड़ते हैं, ओंकार का अभ्यास करें। आपको सोनल मैम ने ऐसा भी बताया कि इससे हमारी जो ब्रीदिंग है उस पर भी कंट्रोल आता है। बैठा था 12, ये स्लोगन तो आपको ऐसे टीचर याद रखना ही है। बैठा था 12, चले 18, काम क्रोध में चले 72, बोले दास घसीटा। बैठे हैं तो ब्रीदिंग कितना होता है 1 मिनट में? 12। चले 18, चलते हैं तो थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है तो ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, तो 1 मिनट में 18 टाइम्स हम ब्रीदिंग करते हैं। काम क्रोध में चले 72, गुस्सा करते, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, या तो जो सेक्स का जीवन में अतिशयता है तो वो 1 मिनट में 72 श्वास चलती है। आपने क्या श्वान क्रिया, श्वान जो होता है वो कैसे ब्रीदिंग करता है मालूम है ना? जीभ बाहर निकालते करता है ना, इसी तरह से हमारा ब्रीदिंग चलता है। और दौड़े में 20 दौड़ते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है जिसका। दौड़ना यानी दौड़ना ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, ये करूं कि वो करूं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हमारे यहाँ ब्रीदिंग जो है फास्ट हो जाता है। 40, बैठत 12, चले 18, दौड़े में 20, काम क्रोध में चले 72, बोले दास घसीटा। ये ब्रीदिंग जो है शांति से बैठे तो भी 12 श्वास चलते हैं, लेकिन आपको बताया गया कि आप जब ओंकार करते हैं तो 15 सेकंड में आपका एक ओम होता है, तो 1 मिनट में आपका 4 ही ब्रीदिंग हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 11 सेकंड का ऑक्सीजनेशन आपको ज्यादा मिलता है। और ओंकार की प्रैक्टिस करने से आपका ब्रीदिंग पर कंट्रोल आता जाता है, श्वास पर। और देखिए, जिसने श्वास पर नियंत्रण प्राप्त किया वो अपने प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करता है, और जिसने प्राण पर नियंत्रण प्राप्त किया वो विश्व के हर एक वस्तु पर अपना नियंत्रण प्राप्त करता है, हर एक परिबल पर अपना नियंत्रण प्राप्त करता है। वो जो चाहता है कुदरत उसको वो देती है। आपकी इच्छाएं, विल और विशेष पूरी करनी है, पहले आपका ब्रीदिंग चेक करो। जैसे ही ब्रीदिंग आपका अप टू डेट होता जाएगा, फिर आप उस चेतना के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर वो देती जाएगी। वहां तो कोई बात की कमी तो है नहीं, सब कुछ एबंडेंस में है, लेकिन कनेक्ट तो होना पड़ेगा ना। ओंकार से वो कनेक्शन होता है। और आप सुबह शाम ओंकार करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ही एक जागृति आने लगती है कि जब शॉर्ट ब्रीदिंग होता है तो हमें अंदर से मालूम पड़ जाता है कि ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है, क्योंकि रेगुलर हम प्रैक्टिस करते हैं ओंकार की, तो फिर से हम डीप ब्रीदिंग, रेगुलर ब्रीदिंग, लयबद्ध तालबद्ध ब्रीदिंग हमारा शुरू हो जाता है। तो 2 टाइम ओंकार करने से भी पूरे दिन का ब्रीदिंग अप टू डेट होने लगता है, और वो ही परमात्मा का स्वरूप है। फिर वो स्वरूप आप बनते जाते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का नाम ओंकार है। जैसे पिता फादर होता है ना, उसके नाम से बेटा जाना जाता है ना, कि ये तो राजेश भाई का बेटा पार्थ है, और पार्थ के नाम से पिता भी जाने जाते हैं ना। पार्थ को देखते हैं तो कहते हैं कि राजेश भाई का बेटा, और राजेश भाई को देखते हैं तो कहते हैं कि वो पार्थ के पिता है। इसी तरह ओंकार से परमात्मा, और परमात्मा से ओंकार की पहचान हो जाती है। ठीक है, तो तस्य वाचकः प्रणव। दीपक और प्रकाश, दिया जलाया है, दीप और उसमें से प्रकाश निकलता है, तो दिया और प्रकाश का जो संबंध है वो ही परमात्मा और ओंकार का संबंध है। फूल और पराग, फूल है तो पराग है, फूल और पराग का जो संबंध है वो ही परमात्मा और ओंकार का संबंध है। सोना और ऑर्नामेंट्स जो संबंध है वो ही परमात्मा और ओंकार का संबंध है। सोने में से ऑर्नामेंट बने, ऑर्नामेंट में से सोना बना, है ना, तो दोनों एक ही है। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में आएगा कि कलयुग में नाम यज्ञ श्रेष्ठ है,
अगर आप परमात्मा का नाम लेते जाते, जप यज्ञ करते जाते हैं, तो उसकी चेतना आपकी चेतना के साथ जुड़ती है, धीरे धीरे आप वो स्वरूप बनने लगते हैं। नाम में बहुत ताकत है, प्रार्थना में बहुत ताकत है। कोई प्रार्थना अनआंसर्ड नहीं रहती है। कोई भी नाम आप बोलते हैं ना, तो उसका जवाब आए बिना नहीं रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप नाम करके, प्राणायाम करके, ध्यान करते हैं, तो आपको क्या फल प्राप्ति होती है। एक तो आपका आसन सिद्ध हो जाता है ना। उठने की जरूरत, उठते ही नहीं है तो आसन सिद्ध हो गया। मूलाधार चक्र को आप एकदम से बैलेंस करके बैठ गए, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है। फिर आपको सहज प्राणायाम होने लगता है, क्योंकि जो नाम बोलते, एक ही नाम बार 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 बोलते हैं, तो प्राणायाम तो होता ही जाएगा और प्राण पर आपका कंट्रोल आता ही जाएगा, ब्रीदिंग पर आपका कंट्रोल आता ही जाएगा। और एक ही नाम बार बार बोलते हैं तो आपके अंदर एक धीरज भी आती है, धीरज आती है, शांति आती है कि धीरज से मुझे एक ही नाम बोलना है, इसमें वैविध्य नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, एक ही नाम बोलते रहता है, तो धीरज से बोलना है। हा? और चौथा कि जो नाम आप बोलते हैं, वो चेतना जो है, उसके साथ आपकी चेतना जुड़ने लगती है और वो चेतना आपके अंदर आकर आप उनको ही प्रकाशित करती है। फिर धीरे धीरे आप वो ही स्वरूप बनने लगते हैं। तो तस्य वाचक प्रणव, तो ओंकार का हम जो नाद करते हैं, तो वो स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर जागृत हो जाता है। स्वामी शिवानंद जी महाराज की जो समाधि लेने वाले थे ना, उनकी लास्ट समय जो था घंटे, तब वो सतत अपनी फिंगर से अपने थाई पर ओंकार ही लगते रहते थे। घंटों तक लोगों शिष्यों ने देखा है कि सिर्फ वो ओंकार लिखते रहते थे और फिर ओम में ही विलीन हो गए। जिसका आप स्मरण करते हैं, उस वैसे ही आप होते जाते। मैंने आपको बताया था कीट भ्रमर न्याय, ईयर जो है वो भ्रमर, अभी आएगा मुझे डंक मारेगा, अभी आएगा मुझे डंक मार, तो वो भी भ्रमर में परिवर्तित हो जाती है, ईयर भी। तो वो तो भोग सृष्टि का जीव है, हम तो योग सृष्टि के, तो हम जिसका चिंतन करेंगे वैसे हम होते जाएंगे। बॉल इज इन योर कॉट, इसका स्मरण करना है आपको, कैसा बनना है डिसाइड आपका। और मनुष्य जन्म में ही अधिकार दिया गया है आपको कैसा बनना है, विवेक बुद्धि, वैसा आप नक्की करके वैसे आप बन सकते हैं। जो स्वर्ग की बातें आई ना, वहां तो सुख 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 ही है, कोई अधिकार नहीं। और सुख खत्म हुआ, आपका कर्म वो घर का खत्म हुआ, फिर से पृथ्वी पर, फिर एक सेकंड भी आपको वहां टिकने नहीं देंगे। तो पृथ्वी पर आकर फिर मुझे क्या करना है, वो आपको निर्णय लेने का अधिकार है और आपने वो निर्णय ले लिया है कि नहीं। दैट इज बेस्ट थिंग। हाँ, तो बस इसी में रहना है और वो ही हमारा रास्ता है कल्याण का। 28 नंबर का जो सूत्र है, तत् जपः तत् अर्थभावनम, તે ઓમકાર શબ્દનો જપ તથા તેના અર્થરૂપ પરમાત્માનું વારંવાર ચિંતન કરવું, તે જ ઈશ્વર પ્રણિધાન છે। ओमकार का बार बार जप करते हैं और परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, वो ही ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की शरणागति है। स्वामी शिवानंद जी वैसे ही ओमकार नहीं लिखा करते थे, अब मैं आपके शरण में हूं, स्वीकार कर लो मेरा, बस आप में मुझे विलीन कर दो, वही है। उसका नाम का जप करते हैं तो उसी में आप विलीन हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा दिखते नहीं है, वो निराकार है, तो उसका हम चिंतन कैसे करें, वो तो प्रकाश स्वरूप है, तो उसका चिंतन कैसे करें। उसीलिए परमात्मा ने नाम दिया है ओम, और ओम में परमात्मा के सभी नामों, नाम, सभी स्वरूप, सभी रूप का दर्शन आ जाता है। ओमकार करो, ओमकार करो, ओम से दिन की शुरुआत करो, ओम से दिन की पूर्णाहुति करो और ओम से ही पूरे दिन को भर दो, बस ओम 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 ओम। और 29 नंबर का सूत्र, ततः प्रत्यक् चेतना अभिगमः अपि अंतराय अभावः च। તેનાથી એટલે કે प्रणव मंत्र का जप करने से ईश्वर की भावना स्वरूप ईश्वर प्रणिधान से प्रत्येक चेतना का साक्षात्कार होता है और सर्व प्रकार के विघ्न नाश होते हैं। सर्व चेतना का साक्षात्कार यानी
सर्वम ब्रह्ममयम। जो कुछ हम देखते हैं सिर्फ ब्रह्म का ही स्वरूप है, ये ब्रह्म से कुछ अलग नहीं है। जो भी देखता हूँ वो परमात्मा का ही स्वरूप है। આટલું બધું તો ખબર નથી પણ યોગનો વર્ત થયો ને ત્યારે મને એટલી ખબર કે ઓમનું કંઈક મહત્વ છે એટલે મેં એનું રાશિ હોય મેં એનું નામ યોગ રાખ્યું. હા, કે એમાં ઓમ તો જેટલી વાર હું યોગનું નામ બોલીશ ને ઓમ આવી જશે. આજે મને ખબર પડી કે ઓમનું આટલું બધું તે વખતે એટલું જ્ઞાન નહોતું. હા પણ ખબર નહીં કેવી રીતે યોગના નામ હતા. હા, કોઈ પૂર્વજન્મના એ છે. દિવસમાં એટલીસ્ટ 25 વાર યોગ બોલીશ તો ઓમ આવી જશે. तो ओमकार का जप करने से सर्वम ब्रह्ममयम, पूरी सृष्टि परमात्मा का ही स्वरूप है। ये जो हमारा हलन चलन है ना, वो पूरा परमात्मा के आगे पीछे उसकी प्रदक्षिणा ही है। ये हमारा जो मुख है वो परमात्मा का ही मुख है। ये वाणी जो है वो परमात्मा की वाणी है। हमारा हृदय है वो परमात्मा का ही हृदय है। और परमात्मा कैसे बिहेव करेगा वैसे हमें बिहेव करना है, क्योंकि हर चेतना में वो ही उपस्थित है। तो किससे प्रेम करें और किससे ना करें। इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, જ્યાં જ્યાં નજર મારી કરે યાદી ભરી છે આપની, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક तू श्री हरि, जुजवे रूटे अनेक पासे। पूरा जगत ब्रह्म से ही भरा हुआ है। तू ब्रह्म, मैं ब्रह्म, ये ब्रह्म, वो ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो फिर ये जब दृष्टि खुल जाती है, उसके पीछे जो शक्ति काम करती है वो ही ओमकार है और वो ही परमात्मा का साक्षात्कार है कि हर जगह पर मुझे वो ही दिखता है। और इससे जब ये दिखना शुरू हो जाता है फिर भी कोई विघ्न ही नहीं आते हैं, किसी से वैमनस्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी ब्रह्म है। और जो भी मेरे सामने आता है वो अपने कर्म परिपूर्ण करने के लिए आता है, तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और हर एक का कर्म अलग अलग है, ठीक है ना। तो 30 नंबर जो है वो हम कल करेंगे। अब जब हम ये साधना नहीं करते हैं और तो साधना चालू कर दी तो क्या क्या व्यवधान यानी कि विक्षेप आ सकते हैं। बहुत अच्छा पतंजलि ने वर्णन किया है कि 9 प्रकार के विक्षेप है। आप मानेंगे? कोई भी एक विक्षेप आता है ना तो भी हमारी साधना अटक जाती है। तो 9 विक्षेप। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये कर रहे, 5 दिन गुजर रहे, आप टिके रहे, इसका मतलब ये हुआ कि आप पर कृपा है। परमात्मा ने ही डिसाइड किया कि आपके पास कुछ करवाना है, नहीं तो आपका कल आप सुनेंगे ना कैसे कैसे विक्षेप आ सकते हैं, तो आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे कि हाँ मुझे भी ऐसा तो हुआ था, लेकिन इससे पार होकर मैं कर रही हूँ, है ना। तो जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं आध्यात्मिक, इसमें विक्षेप तो आएंगे, लेकिन इससे पार होना है वो कल हम देखेंगे 30 नंबर के जो सूत्र है उसके माध्यम से, ठीक है। तो शांति मंत्र बोलते हैं। फिर आपका देखिए अभी 3:30 से 4 बजे तक आपकी रिसेस है। 4 बजे से 6 बजे तक आपका योग का क्लास है, आसन प्राणायाम जो भी आपको सीखना है। और रात 9 से 10 बजे तक रेकी प्रैक्टिस है। जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं। 9 से। और आपके पहचानने में कोई व्यक्ति जो रेकी जानते, चाहे हमसे नहीं सीखे कोई चिंता नहीं, लेकिन वो रेगुलर रेकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जरूर से वो लिंक आप भेज देना और वो ज्वाइन हो सकते हैं। तो 26 सितंबर तक हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका 21 डेज का क्लींजिंग अपने आप हो जाएगा। और जब भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो એનું રેકોર્ડિંગ થાય છે? हाँ, રેકોર્ડિંગ થાય છે। કાલ કર્યું? ઓકે हाँ, आज कर देंगे बेटा। हाँ, कल भेज देंगे, ठीक है। तो शांति मंत्र, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। એ પૂર્ણ છે।
આ પૂર્ણ છે, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ બાદ કરો તો પણ અંતે પૂર્ણ જ રહે છે અને તે પરમ તત્વ. હમ? જય સાંઈ શિવા, જય સાંઈ શા. હા બેટા સુરભી. હા. મેડમ